हेलो, दिस इज़ चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे आईडी का चैप्टर 2। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। कब से कब तक? 1950 से 1990 के बाद तक। तो हम इंडियन इकोनॉमी देखेंगे कि तब क्या चीज़ें हुई थी, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, प्लानिंग के बारे में देखेंगे, गोल्स क्या थे, एग्रीकल्चर की क्या स्टेट थी, इंडस्ट्री और ट्रेड पॉलिसी के बारे में। और यहाँ पे बेसिकली आपको फुल एनसीईआरटी कवरेज मिलेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 40 ईयर्स प्लानिंग एरा रहा है। तो प्लानिंग देखेंगे हम, 5 ईयर प्लान्स देखेंगे जिसमें हम डेवलपमेंट मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे, तीनों सेक्टर्स के बारे में, जो भी हमारे इकोनॉमिक गोल्स रहे हैं उसको भी देखेंगे। और 1991 में भी देखेंगे जो रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के। क्या गोल्स थे? इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे कि 1950 से 1990 में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। उसके बाद हम प्लानिंग के जो भी क्रिटिक्स थे वो डिस्कस करेंगे, अचीवमेंट्स, फेलर्स और क्या पॉलिसी एनालिसिस था। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया एट इंडिपेंडेंस 1940 के समय, अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का कैसे हुआ। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस पे फोकस करती है? एग्रीकल्चर फोकस है ना, एग्रीकल्चर फोकस है। और मोर देन 70% जो लोग हैं वो किस में? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज्ड है। तो सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम बोलेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि 80% और वी कैन से मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या है? प्रोडक्टिविटी लो है, क्योंकि इतने लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, बाकी के जो 30 बचे हुए वही फिर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। फीड्यूअल लैंड होल्डिंग पैटर्न्स, मतलब लैंड होल्डिंग पैटर्न्स जो है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। वीक इंडस्ट्रीज, लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस जो है हमारी इकोनॉमी के पास बहुत कम है। कॉलोनियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया था, जिसकी वजह से जो बहुत सारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गई थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। वो सब हम देखेंगे। और फिर पोवर्टी और इनइक्वालिटी भी है, मास लेवल पे पोवर्टी है इंडिया में, तो हमें पता है। इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम है, लो पीसीआई पर कैपिटा इनकम। नो पॉलिसी फ्रेमवर्क, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। इंडिया नीडेड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, इंडिया को ज़रूरत है कि वो इंस्टीट्यूशंस बनाएं एंड फ्रेम पॉलिसीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स, कि ये सब हमें स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत है। तो ये सब बेसिकली इंडिया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो बिग डिसीज़न है। अब इंडिया ने क्या चूज़ किया? मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ किया। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है हमारी जो इंडिया है, इट इज़ रनिंग ऑन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। बेसिकली कंबाइनिंग बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड स्टेट लेड प्लानिंग, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ओन दोनों ही इनमें डिसीजंस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग कमीशन वो सेटअप इन 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? 1951 से 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो कि किसने इंस्पायर किया था हमें? सोवियत यूनियन प्लानिंग मॉडल ने इंस्पायर किया था 5 ईयर प्लान के लिए। जवाहरलाल नेहरू वॉज द की आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग अप्रोच। हमें जैसे कि पता ही होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो, कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग अप्रोच के। जो इंडिया की जो प्लानिंग थी उसके जो मेन हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम एनडीसी बोलते हैं। उन्होंने सारे जो प्लान्स थे, जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, उनको अप्रूव किया। उसके बाद जो गोल था वो क्या था? ट्रांसफॉर्म कॉलोनियल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इनटू एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस, कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करना कि वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस हो जाए, कि एग्रीकल्चर पे इतनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट ना हो, इंडस्ट्री को प्रमोट करना बेसिकली।
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, उसके बाद हम 5 ईयर प्लान के गोल्स देखते हैं। बेसिकली हमारे 4 गोल थे। 4 पिलर्स ऑफ इंडियाज प्लानिंग फिलोसफी। सबसे पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, बिल्ड कैपिटल गुड्स एंड हैव इंडस्ट्री बेस। जो हमारा इंडस्ट्री बेस था उसको बिल्डअप करना, यानी कि स्टील प्लांट्स जैसे भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये इसके अंडर आएगा। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेडिशनल जो वेज है उसी पे फोकस करना है। नोट, ट्रेडिशनल वेज पे हमें फोकस नहीं करना। ठीक है। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज सोशल, क्योंकि ट्रेडिशनल पे अगर हम रहेंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे। मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। चेंज सोशल आउटलुक, मूव फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, देन वी हैव स्टडीड मॉडर्नाइजेशन एंड देन वी हैव द अनदर पिलर ऑफ 5 ईयर प्लान इज सेल्फ रिलायंस। यानी कि हम बेसिकली खुद हम कर सकते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सेल्फली। ठीक है। हमें किसी भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इम्पोर्ट्स। फॉरेन एड पे या फिर इम्पोर्ट्स पे हमें डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश में ही खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर कैपिटल गुड्स एंड फूड ग्रेन्स। खुद हम कर सकते हैं। ऐसे हम जो भी चीज़ें हैं मिट्टी ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जो भी फैक्टर्स हमें नीड चाहिए जिसमें भी हम बाहर के देशों पे, फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, तो वो हम अपने देश में ही खुद उसको उगा ले, प्रोड्यूस कर ले। जो हमें करना है हम अपने देश में ही करेंगे, विद इन इंडिया। ठीक है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो आप लोगों ने स्वदेशी का नाम सुना है, कि हमें अपने देश के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इंडिया अचीविंग फूड सेल्फ सफिशेंसी बाय 1970s। इंडिया ने जो फूड सेल्फ सफिशेंसी थी वो 1970s में अचीव कर ली थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं इक्विटी नाम से पता चल रहा है कि जो इक्वालिटी लेके आनी है ना, कि जो जिनके पुअर के पास नहीं है उनको एक्स्ट्रा देना। ठीक है। तो एक इक्विटी और इक्वालिटी में भी डिफरेंस समझना हमें ज़रूरी है। इक्वालिटी मतलब ये होता है कि हमने सबको सब कुछ इक्वली दिया, गिव इक्वली टू ऑल। इक्विटी क्या होगा कि जिसके पास बहुत कम है हमने उसको ज़्यादा दे दिया, और जिसके पास ऑलरेडी है उसको हमने थोड़ा कम दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा, उनका लेवल जो होगा वो एक लेवल आ जाएगा। तो इक्विटी जो है वो किसको चीज़ को प्रमोट करती है कि बिल्डिंग सेम लेवल पे आ जाए लोग, तो इसीलिए इक्विटी हो जाएगा वो। तो इक्विटी यानी कि रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ टू ऑल सेक्शंस स्पेशली टू दी पुअर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो लैंड रिफॉर्म्स टू ब्रेकअप लार्ज ज़मींदारी स्टेट्स। जो इक्विटी था वो ज़मींदारी जो स्टेट्स थी उनको ब्रेकअप कर दिया। तो ये हमारे 5 ईयर प्लान के 4 पिलर्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में भी आ जाता है, और ये 3 मार्क्स का भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमें 4 फैक्टर्स पता होने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 5 ईयर प्लान 1950 से 1990 तक की देखेंगे अभी हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था। जैसे कि हमने देखा 1951 से 56 में आया था। तो इसका बेसिकली जो हमने अचीव किया था, एक्चुअल अचीवमेंट हमारी 3.6% थी, जबकि जो टारगेट था वो 2.1% का था। तो इसमें हमने किस पे फोकस किया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इरीगेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड हैरेड डॉमर मॉडल। ठीक है। इस पर हमने फोकस किया था। हैरेड डॉमर मॉडल में बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके का टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल है। ठीक है।
अभी आपके 12th में इतना नहीं है, तो बस ये ग्रोथ मॉडल है जो कि हमारे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सबको सपोर्ट करता है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक चला, जिसमें हमने एक्चुअल जो हमारा डेटा है वो 4.3 अचीव किया, जबकि टारगेट हमारा 4.5 का था। इसमें क्या था, हमें बेसिकली इंडस्ट्रीज़ फोकस था, हैवी इंडस्ट्री, स्टील प्लांट्स, महालनोबिस मॉडल जो था, ISI स्ट्रेटजी बिगिन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो किस पे फोकस कर, वो कब हुआ था, 1961 से 66 तक। इसमें हमने एक्चुअल कितना अचीव किया था, 2.8%, जबकि टारगेट कितना था, 5.6%। इसमें हमने बेसिकली हाफ ही अचीव किया था। ये किस पे था, आत्मनिर्भरता पे था, कि हमने खुद हम सेल्फ रिलायंट बने फूड और इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में, डिसरप्टेड बाय वॉर्स। बट ये डिसरप्ट हो गया था वॉर्स के कारण, जो कि 1962 और 65 में हुई थी, और ड्रॉट के कारण। तो ये इतना इसीलिए हम इसको अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए जो एक्चुअल हमने अचीव किया वो कम है। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो किस पे फोकस करता है, 1969 से 74 में हुआ था फिर। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 में हुआ था। इसमें एक्चुअल चीज़ें थी, यहाँ पे देखो जो वॉर की सिचुएशन चल रही थी उसके कारण डिसरप्शंस हो गई थी, इसलिए नहीं हो पाया था फिर। तो एक्चुअल हमने इसमें 3.3% अचीव किया, जबकि टारगेट जो था वो 5.7% का था। जो ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। गरीबी हटाओ इसका मेन मोटिव था। बैंक नेशनलाइज हो रही थी 1969 में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था 1974 से 79 तक चला था फिर। इसने एक्चुअल में 4.8% अचीव किया था, जबकि टारगेट था 4.4% का। ये पोवर्टी फोकस था, पोवर्टी को रिमूव करना, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इस 5 ईयर प्लान में देखा गया था। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इन विच 5 ईयर प्लान यू सी ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्ट, तो यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान आ जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्ट। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1974 से 79 तक था। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो था 1980 से 85 तक का था, जिसमें एक्चुअल जो था 5.7 था। 5.7 एक्चुअल था, और 5.2 जो था वो टारगेटेड था। इसमें किस पे फोकस किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, ट्राइसम, NREP, ये सब ये लॉन्च हुआ था। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 में था, जिसका एक्चुअल 6% था, जबकि टारगेट 5% था। इसमें हमने किस पे ध्यान दिया था, फूड पे, वर्क प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन का कुछ हिंट आया था, जो कि चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जो भी हमने जो प्रोसेसेस बना रखे हैं उनको लिबरलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद बेसिकली प्लान हॉलीडेज़ 3 एनुअल प्लान्स जो थे, जैसे कि 1966 से 69 में, देखो यहाँ पे गैप था ना बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ड्यू टू वॉर्स। ये वॉर के कारण हुआ था, ड्रॉट एंड डेवल्यूशन ऑफ रुपीज़, ये मैंने आपको बता दिया था, तो ये इसके बीच का पार्ट है। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप in the comment box and I will surely give you the reply. And also if you have any doubt or question regarding the courses, and I am also teaching online at online mode. If you have any query you can just mail to me on this Cheshta Verma, CHESTHAVERMA 123 @gmail.com। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो कमेंट भी कर सकते हैं आप, जो भी आपकी क्वेरी होगी, तो फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।